नमस्ते, अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल। आज हम जो मैसेज देने जा रहे हैं, डियर डिवाइन फेमिनाइंस, आपके लिए है। स्पेशली ये जो मंथ चल रहा है दशहरा का, नवरात्रि का, माँ अम्बे काली, जो चंडिका प्रचंडिका, जो भी टॉक्सिक्स एनर्जीज है उसको भगाने वाली नई सृष्टिकर्ता, एक हिम्मत, एक करेज जो एक स्त्री तत्व में लेने वाली, अपने ऊर्जा को बैलेंस करने वाली, इस टाइप का इस मंथ में, इस नवरात्रि में कितने जने पापियों का उसने सर्वनाश किया। उसी तरह डियर डिवाइन फेमिनाइंस, आई एम ऑल्सो ए टिन फ्लेम जर्नी। हम भी एक डिवाइन फेमिनाइन हैं। हम बहुत कम हिंदी चैनल्स में इसके बारे में बात नहीं किया, क्योंकि ऑलरेडी सैकड़ों वीडियोस हमारे इस यूट्यूब पे डिवाइन फेमिनाइन के, डिवाइन मास्कुलिन के, टिन फ्लेम जर्नी, सोलमेट्स जर्नी के पड़े हुए हैं मेरे पास। मैंने 2 चैनल्स क्रिएट किए थे। एक जो मेरा मदर टंग है, जो मैं जिधर रहती, वो एक तेलुगु लैंग्वेज में और एक हिंदी। तो उसके नाते मैं जब मेडिटेशन कर रही थी, अचानक से तो मुझे माँ अम्बे काली, इस मंथ में जो दशहरा का था, जब से सितंबर लगा, सितंबर मिड से मेरे को माँ अम्बे काली हमेशा मेडिटेशन में आना, मुझे सामने दिखना शुरू किया। वो मेरा हमेशा स्ट्रेंथ बनी थी, ताकत बनी थी। एक अजीब सा पावर मैंने महसूस किया। डियर डिवाइन फेमिनाइंस, आप सब लोगों को माँ काली ये बता रहे कि आप लोग खूब मेडिटेशन करो। जितने भी एनर्जीज है, आप उतने एनर्जीज पा सकोगे। वो फुल फ्लैश ऑफ देने के लिए रेडी है। वहाँ एंजल्स आपके आस पास घूम रहे हैं। आप मांगो, आप जो भी विश करोगे वो कंपलसरी होगा, आपका मैनिफेस्ट 100% होगा। क्योंकि जिस लोगों को भी बारिश पड़े जैसा एंजल्स के नंबर्स दिख रहे हैं, 333, 444, 666, 2008, 200, 555, 111, नेक्स्ट 8949, 9849, इस तरीके के जितने भी रिपीटेड नंबर्स है, 501, 555, 666, 888, 44, 66, 22, 100, इस तरीके के जितने भी सैकड़ों नंबर्स आपके आसपास घूम रहे हैं। आप कहीं भी जाए, किधर भी जाए, कुछ भी बुक खोले, ये इंडिकेशन है डियर डिवाइन फेमिनाइन, जो स्पिरिचुअल जर्नी में है आप लोग, स्पेशली डिवाइन फेमिनाइंस के लिए। आपको चारों तरफ नंबर्स ही नंबर्स एंजल्स के दिखेंगे, और चारों तरफ आपको ड्रैगन्स, फ्लाई ड्रैगन्स दिखेंगे, और तितलियां ही तितलियां, रंगीन भरी तितलियां आपको दिखेंगे। ऑरेंज, ब्लैक, वाइट, इस तरीके से ग्रीन कलर, लाइटिश ग्रीन कलर, इस तरीके के आपको ये दिखेंगे, बटरफ्लाइज दिखेंगे। कहीं भी जाओ, किधर भी जाओ, अगर आपसे पत्ते फूल बात करने लगेंगे, जिस तरीके से आप खड़े हो उस तरीके से वहाँ एंजल का एक ओरा होगा। जिस टाइम आप वो क्या बोलते हैं,
जिस टाइम पे आप वहाँ जाके बगीचे में खड़ोगे या तो गार्डन में खड़ोगे, अचानक से ये के फोर्स एक हवा आके आपको छुएगी, आपको या तो आपके सामने वो पत्ते हिल जाएंगे, अचानक से वो हवा आपको लगेगी, अचानक से आपके सामने वो पेड़ पौधे हिलने लगेंगे। मतलब मीन्स वहाँ एंजल्स आपके सामने है। इस तरीके से एरियल एंजल हो, आर्के माइकल एंजल हो, इस टाइप के जो नेगेटिव पॉजिटिव आते तो खुद ब खुद आपके इमोशंस अप एंड डाउन हो रहे हो, अचानक से आप में स्ट्रेंथ आ जाना, अब जितना भी लो हो आप स्ट्रेंथ भर जाना। मतलब सुबह एक टाइप में रहते, दोपहर आए तक आपका वो और स्ट्रांग हो जाना। इस तरीके के आपके साथ कुछ चल रहे हैं। और डियर डिवाइन फेमिनाइंस, आपको ऑप्शंस बहुत है। आप इस कश्मकश में हैं कि आपका एक सोलमेट, आपको सोलमेट्स आपकी ज़िंदगी में आके है, और टिन फ्लेम जो आपका हाफ सोल है, आप उसका भी मैनिफेस्टिंग ज़्यादा हो रहा है। और आप ना चाहते हुए भी अगर कोई इस जर्नी से बाहर आ चुके हैं, आपने ठान ली कि अभी उस टॉक्सिक एनर्जी वहाँ डीएम के इसमें नहीं जाना है बोल के, जो भी आगे है वहाँ डीएम का मैनिफेस्ट हो रहा है आपके खातिर, और आपका ध्यान उधर जा रहा है, उधर भटक रहा है। वो क्यों याद आ रहा, किस लिए याद आ रहा, आपको क्यों टॉर्चर कर रहा, आप काम में ध्यान नहीं लगा पा रहे, आपको रोना टाइप महसूस हो रहा, अकेलापन महसूस हो रहा, दिल नहीं लग रहा, कहीं जाने का, भाग जाने का दिल कर रहा। इस तरीके के टाइप्स आपके साथ हो रहे डियर डिवाइन फेमिनाइंस। यह क्यों है? क्योंकि डिवाइन मास्कुलिन वह धीरे धीरे इस जर्नी को समझने लगा है और उसको उसके गलती का एहसास होने लगा है, वह पछता रहा है, वह इतना मैनिफेस्ट कर रहा है, वह एंजल से, वह खुदा, वह ताला, वह ईश्वर और भगवान से इतना प्रेयर करने लगा है कि मेरी डिवाइन फेमिनाइन को मेरे हवाले कर दो, प्लीज़ मेरे से गलती होगी, मैं उससे माफ़ी मांगूंगा, कुछ भी करूंगा, लेकिन मेरी डिवाइन फेमिनाइन को मेरे को वापस कर दो। लेकिन डर इतना है कि डिवाइन फेमिनाइंस को तो पता है, डिवाइन फेमिनाइंस एकदम न्याय के प्रति रहती है, वो अन्याय बर्दाश्त नहीं कर पाती, झूठ बर्दाश्त नहीं कर पाती और चीटिंग बिल्कुल बर्दाश्त नहीं कर पाती। और ये डिवाइन मास्कुलिन में 100% कूट कूट के भर के रहते हैं। तो उसी ओरा को डिवाइन मास्कुलिन को पता है कि उसकी डिवाइन फेमिनिन कैसी है। अगर एक बार उसके सामने कोई झूठ आ गया, वो झूठ छुपाने भी लगा, तो वो पहचान लेगी, क्योंकि आप लोगों का इंट्यूशन पावर उतना बढ़ चुका है। आप टेरो कार्ड रीडर्स हो सकते हैं, रेकी हीलिंग में आ चुके होंगे, तो आप लोगों को पूरा विजन दिखता होगा, वो गाइडेंस फुल आप लोगों को वहाँ एंजल्स आपको देते रहेंगे मेडिटेशन के जरिए। इसके जरिए आप लोग 100% आप किसी का भी ओरा पढ़ सकते हैं, किसी की भी स्मेल सूंघ सकते हैं, इंसान की उतने दूर 1 किलोमीटर दूर पे रहने पर भी उसके फेस का रीडिंग आप पढ़ चुकेंगे, जो इंट्यूशन पावर डिवाइन फेमिनाइन का स्ट्रांग है। अब जो नए इस जर्नी में आ चुके हैं वो थोड़ा उथल पुथल हो जाएंगे, उन लोगों को कुछ समझ में नहीं आएगा, वो रोना धोना करेंगे, उन लोगों के मूड फ्रस्ट्रेशंस होते रहेंगे, क्या है क्या नहीं है। या तो 24 आवर्स आप टेरो कार्ड रीडिंग में पढ़ के रहते, मूड स्विंग्स आप लोगों के होते रहते हैं, इस टाइप में अमावस्या में, चंद्रमा के पूर्णिमा के टाइम इस तरफ के होते रहते हैं आप लोगों के। तो आपको इस जर्नी में क्या करना है, क्या नहीं करना है, क्या जर्नी है, ये सही है या गलत है, ये भी आप लोगों को समझ में नहीं आते था। खुद आप लोग खुद कंफ्यूजन हो, और जो नई जर्नी में है, और जो इस जर्नी में जो 3 साल के हैं, जो जिसने भगवान के सामने अपने आप को सरेंडर किया हुआ है, जो अपने इंट्यूशन पावर इतने बढ़ चुके हैं कि किसी का भी ओरा आप पढ़ सकते हो, तो ये आपके साथ 100% हो रहा है डियर डिवाइन फेमिनाइंस। तो अभी भी इस टाइम पे आपके पास उतने गट्स आ रहे हैं, जो आपको इंट्यूशन पावर आ रहा है, इसमें से निकल जाना। ये टॉक्सिक एनर्जी से जो मेरे को स्टक करके रखे, मैं आगे नहीं बढ़ पा रही, मैं फ्यूचर में मैं कोई काम नहीं कर पा रही, एग्जैक्टली ये हो रहा, क्योंकि वो लोग जो भी सोलमेट से, जो भी टिन फ्लेम जर्नी में है, उन लोगों को डीएम मैनिफेस्टिंग इतना
100% कर रहे कि वो लोग फंसे हुए हैं, चाहे वो शादीशुदा हो, चाहे उन लोगों के माँ बाप के प्रॉब्लम्स के वजह से हो, चाहे उस घर में बच्चों के प्रॉब्लम्स के वजह से हो, कुछ भी हो। अगर मैरिड पर्सन्स है तो टिन फ्लेम जनने वाले या सोलमेट्स जनने वाले उसके प्रॉब्लम्स में, फाइनेंशियल के प्रॉब्लम्स में पड़ चुके हैं। जो आपको वो उन लोग जो प्यार देना था, जो आप लोगों के बीच में कॉन्टैक्ट चलना था, वो सब रुक चुके हैं। इन आउट हो रहे हैं, कभी 15 दिन, कभी 1 महीने के बाद, कभी ऐसा उन लोगों का जब मर्जी आया आप लोगों को पुटिंग द फिंगर कर रहे हैं कि अभी तक ये रिलेशनशिप में है या नहीं, किसी और को पकड़ ली, इस टाइप का जांच पड़ताल वो लोग कर रहे हैं। तो अब इस रिलेशनशिप में हम क्या करें? तो माँ अम्बे का ये आया है कि इस नवरात्रि के दिन वो लोग हमें इतनी शक्ति दे रहे, इतनी हिम्मत दे रहे, ऐसे टॉक्सिक रिलेशनशिप से बाहर निकलो। आप अपने इसमें फुल फ्लैश हो। आप लोग यहाँ प्यार इसके लिए नहीं आए हैं, आपका कुछ एक मकसद है इस दुनिया में आने का। इस टॉक्सिक, जिसके पास हिम्मत नहीं है, जो आगे नहीं बढ़ सकता, उस रिलेशनशिप को छोड़ देना ही अच्छा है। उस रिलेशनशिप को कट ऑफ कर दो, उस टॉक्सिक रिलेशनशिप को कट ऑफ कर दो, क्योंकि आपने एक बार नहीं है, कई बार आपने इस ऐसे धोखों से आपने लेसन्स ले चुके हैं, चाहे वो डिवाइन मास्कुलिन के तौर पर हो, चाहे और वो पास्ट कर्मास के से बंधे हुए जो सोलमेट्स हो। हर कोई आपको चीटिंग किया, हर कोई आपके इमोशंस के साथ खेला, हर कोई इंसान आपको समझ नहीं पाया, आपको प्यार को वो आपकी कमजोरी समझते थे। आप में इतनी स्ट्रेंथ थी, इतनी पावर थी कि आप उन लोगों को प्यार देना चाहते थे और वो इसका गलत फायदा उठाए कि वो लोग समझे ये हमारे बगैर तो रह ही नहीं सकती, जी ही नहीं सकती, इस टाइप में ये हमारे बगैर कुछ भी नहीं है, ये हमारे पास इतना नॉलेज है उसके पास उतना भी नहीं है। इस तरीके से भी सोलमेट्स या अपना हमारे जो हाफ सोल्स पार्ट्स है, इस तरीके से सोच रहे हैं। तो अब जो इस जर्नी में जो आगे बढ़ चुके हैं, जो 2-3 ईयर्स हो चुके हैं, काफ़ी 2-3 ईयर्स के और गैप में है, उन लोगों को तो पता आ चुका है कि आपका रिश्ता क्या है उन लोगों की ज़िंदगी में। उन लोग और जैसा आप स्टक है वो लोग भी स्टक है, बुला नहीं पा रहे हैं। यह गेम पूरा सिर्फ डिवाइन फेमिनाइन का है, ना सोलमेट्स का है और ना ही डिवाइन मास्कुलाइन का है। आपकी शक्ति से ही उन लोगों को शक्ति मिलती है, ये आपके सोच की वजह से ही वो लोग डेवलप भी होते हैं, फाइनेंशियली भी वो ग्रोथ करते हैं, अपने धुन में मस्त रहते हैं। अगर आप 24 आवर्स मेडिटेशन में रहेंगे, उस ध्यान नहीं देंगे, उन लोगों को छोड़ देंगे कि कभी ज़िंदगी में ही नहीं आए, तो तब उन लोगों का पूरा कट हो जाएगा, आपके एनर्जीज उन लोगों के पास नहीं जाएंगे। अब यही काम आप लोगों को अब करना है। इस नवरात्रि के दिन जो भी है टॉक्सिक एनर्जीज जो ऐसे आपके सोलमेट्स कर रहे हैं, या जो आपके पार्टनर्स हैं जो डिवाइन मास्कुलिन्स कर रहे हैं, उन लोगों को कट ऑफ करने की बहुत ज़रूरत है। आप लोगों को डिवाइन फेमिनिन किसी और बंदे की ज़रूरत ही नहीं है, आप अपने आप में कंप्लीट है, आप सही पाथ पे जा रहे हैं। ये सब टॉक्सिक रिले, अगर प्यार है तो सच्चा, इधर उधर दो तरफ भी गिव एंड टेक रहता, यहाँ ओनली गिव ही है, टेक एंड नहीं है। आप देते जा रहे, उन लोगों को झोली भरते जा रहे, उन लोगों को उससे ना बहुत ही ये हो गया कि ये हमारे बगैर नहीं रह सकती, हम कभी भी इसको पुटिंग द फिंगर कर सकते हैं, कभी भी हमें इन आउट कर सकते हैं। इस तरीके से उन लोगों का ओरा कुछ है, इस तरीके से सोच रहे हैं। हाँ, मैं ये नहीं बोलूँगी कि वो लोग आपसे प्यार नहीं करते, आपसे उन लोगों को लगाव नहीं है। बेशक आपके जैसी उन लोगों को इस दुनिया में कहीं और लड़की मिलेगी ही नहीं,
क्योंकि डिवाइन फेमिनाइन का ऑरा, उसका सच्चापन, उसका भोलापन, उसका प्यार इस तरीके से बांध कर रखता है। लेकिन वो जो टॉक्सिक्स एनर्जीज में है, जैसे मैरिड पर्सन हुए तो उन लोगों की मियाँ बीवी का रिश्ता, माँ बाप का रिश्ता, बच्चों के साथ, इसके साथ, उसमें या तो समाज या तो फिर नेम फेम के चक्कर में, ये जो थर्ड पार्टी सिचुएशंस है ना, इसके चक्कर में वो लोग आगे बढ़ नहीं सकते इस जर्नी में। ऐसे लोगों का क्या काम? आप तो फुल फ्लैश पढ़ चुके हो इस जर्नी में, आप एग्जाम देने के लिए रेडी है। वो लोग उतना नहीं पढ़ चुके, सिर्फ आपका कॉपी कर रहे हैं। तो हमें आगे बढ़ने की ज़रूरत है। तो आप कब तक उन लोगों को सेव करते रहोगे? आप कब तक अपना प्यार उन लोगों को देते रहोगे? आप भी तो एक इंसान हैं, आपके भी भावनाएं हैं, आपके भी इमोशंस है, आपको भी तो प्यार चाहिए। आप सिर्फ प्यार देते हैं, लेकिन उन लोगों से वह प्यार आप रिसीव नहीं कर पा रहे। तो इसीलिए इस टॉक्सिक एनर्जी से आपको निकलना बहुत ही ज़रूरत है, डिवाइन फेमिनाइन्स। तो इसलिए जब हमने मेडिटेशन किया तो तब मेरे को यह इंट्यूशन पावर बहुत ही स्ट्रांगली आया था कि माँ काली का। तो मैंने फिर मेरे इंट्यूशन पावर सही है या गलत है, मैंने रीडिंग किया था, टेरो कार्ड रीडिंग्स निकाला था, तो मैंने शफल किया, तो एग्जैक्टली जो मेरे इंट्यूशन पावर आए थे, जो मालिक ने दिया था, वही कार्ड्स में उतरे थे। द हेरोफेंट, द डेविल। आप भी अगर एक अच्छे टेरो कार्ड रीडर है, रेखी हीलर है, आप स्पिरिचुअल जर्नी है, तो ये कंपलसरी आप लोग सीखेंगे। अभी तो आपको पता चल जाएगा कि हम क्या दिखा रहे। द स्ट्रेंथ, माँ अम्बे बोल रहे हैं कि आपको शेर को भी काबू करने की वह ताकत, वह हिम्मत, वह पेशेंस बहुत है, क्योंकि वह एंजल्स, वह खुदा ताला, वह ईश्वर, वह भगवान आपके साथ है, जो इन्फिनिटी का सिंबल उसके ऊपर है। बहुत ही प्योर शुद्धता वाली पर्सन है। कितने भी ऑब्स्टैकल्स हो, इस तरीके से शेर के मुंह में उसके खाल भी उतारने की ताकत आप रखते हैं। शेरों वाली माँ, यस, माँ अम्बे। और आपके चेंज आने वाला है, आप लोगों की लाइफ में अबंडेंस आने वाली है आप लोगों की लाइफ में। या तो आप इनबैलेंस है, अपने तरफ से आप बैलेंस होने वाले हैं। आपकी शिव शक्ति बैलेंस, मेल फीमेल जो भी है, तो वो आपकी इम्बैलेंस होने वाली है। अगर जो कोई भी एक जो अनबैलेंस था आपका, मेल का फीमेल का, वो बैलेंस होगा, आप मेल बैलेंस में आ जाएंगे, एक वॉरियर टाइप हो जाएंगे, ये इस तरीके के। सो इस टाइप के टॉक्सिक एनर्जी से आप भरे हुए हैं। आपके सोल में शादीशुदा होके रह सकते हैं। आपके डिवाइन मास्कुलिन जो मैरिज पर्सन से इस तरीके से शादीशुदा होके रह सकते हैं, या तो उन लोगों को पेरेंट्स का प्रॉब्लम होके रहता, या तो फिर जॉब का प्रॉब्लम होके रहता। अगर जो अनमैरिड है वो जॉब के लिए या दूसरे टॉक्सिक एनर्जीज में रहते। इस तरीके से टॉक्सिक एनर्जीज में आपको बांधा गया है। आप चाहे तो इसमें निकल सकते हैं, आप स्ट्रेंथ लगा के, क्योंकि आपके पास इतनी स्ट्रेंथ है। आप शेरों वाली है, शेरों माँ का हाथ आपके ऊपर है। इतना स्ट्रेंथ लगा के किसी भी मुसीबत को, जैसा इसने शेर में हाथ डाला था, उसी तरह आप किसी को भी आपके ऊपर हावी नहीं होने दोगे, कंट्रोल करने नहीं दोगे। आप खुद अपने आप को कंट्रोल कर सकते हैं, सामने वाले को कंट्रोल कर सकते हैं। इतने इंट्यूशन पावर डियर डिवाइन फेमिनिन्स आप लोगों में है। और ये जो टॉक्सिक एनर्जीज है, इसमें से बाहर निकलिए, क्योंकि सिर्फ एक लस्ट, वासना, प्यार, सेक्सुअलिटी बहुत ही अट्रैक्ट है। वो लोग प्यार तो करते हैं, लेकिन उतनी ही सेक्सुअल अट्रैक्शन में है। इसीलिए उन लोगों को पता है कि आप लोगों की जैसी लड़की उन लोगों को नहीं मिलेगी, चाहे वो मैरिड पर्सन हो चाहे अनमैरिड हो। इस तरीके से आप लोग इस रिलेशनशिप में बंध चुके हो।
लेकिन वो शादीशुदा हो सकते हैं, डिवाइन मास्कुलिन्स या सोलमेट्स या माँ बाप का प्रॉब्लम होके रह सकता है, हेल्थ प्रॉब्लम, बच्चों का कुछ भी हो, अगर शादीशुदा है तो इस तरीके से होके रह सकते हैं। तो माँ अम्बे यही कह रही है कि हमारी कालिका देवी, जिसके अनेक नाम हैं, तो वो स्ट्रेंथ लाने के लिए कह रही है, क्योंकि वो आप में है। इस तरीके से आगे बढ़िए, अपनी जिंदगी में स्टक मत होइए। इस तरीके से आपका मकसद ये नहीं है कि स्टक होना, प्यार में पड़ना, प्यार गिव एंड टेक होना चाहिए। इधर एक तरीके से ताली कभी नहीं बजती, दो हाथ मिले तो ही ताली बजेंगे। ये मुहावरे हम बचपन से सुनते आ रहे हैं। जब वो आप भर ही रहे हैं, प्यार दे ही रहे हैं, उधर से नहीं आ रहा, तो फिर क्या करें? स्टार्ट। पहले ये टाइमलेस रीडिंग है गाइस। जब भी कोई भी इस नए जर्नी में आएंगे या इस जर्नी से जूझ रहे हैं, इस जर्नी में बहुत साल हो गए, फिर भी आप इस इमोशन से बाहर नहीं आ पा रहे हैं, आज हम आपको माँ अम्बे के तरफ से, वह खुदा ताला, वह ईश्वर और भगवान के तरफ से हम वो एनर्जीज आपको पास कर रहे हैं। आप में अब वो हम पॉजिटिव एनर्जीज भर रहे हैं, और जो भी सीखे हुए हैं, चाहे वो सोलमेट्स हो, चाहे आपके डिवाइन फेमिनाइंस हो, चाहे वो कुछ भी करे हो, मैनिफेस्ट कर रहे हो या वशीकरण कर रहे हो आपके साथ, या त्राटक कर रहे हो, वो सब कुछ आज हम मात कर देंगे। वो एनर्जीज आप तक पहुंच नहीं पाएंगे। अगर पहुंच भी गए तो माँ काली आपका बरोबर साथ देगी, लेकिन 100% नहीं जाएगी। जब तक ये आप मेरा वीडियो देखेंगे, ये आपको उस माँ काली का ही एनर्जीज आप में आ जाएंगे। नाउ लेट्स स्टार्ट। 3 गहरी सांस लीजिए, हाथ उठाइए और एनर्जीज को फील करिए। पहले जो आप खुदा ताला, ईश्वर, भगवान को मानते हैं, उसका नाम लीजिए, और उसके बाद 3 गहरी सांसें लीजिए और फील करिए एनर्जीज। हम उस खुदा ताला, वह ईश्वर, भगवान से वह एनर्जीज, दुनिया में जितने भी लोग हैं जो हार्ट ब्रेकर से, जो हेल्थ प्रॉब्लम से जूझ रहे हैं, किसी प्रॉब्लम से, फाइनेंशियल प्रॉब्लम से जूझ रहे हैं, माँ बाप की तबीयत से जूझ रहे हैं, या तो फिर एक वो क्या बोलते, प्रेगनेंसी में रह के अगर कोई भी उन लोगों का जो परिवार कुछ ये हो गए, बच्चों को खो गए है, कोई भी अपने माँ बाप को अनएक्सपेक्टेडली खोए हुए हैं, इस तरीके से बच्चों की परेशानियों से जो भी है, आज हम आप लोगों को हील करने जा रहे हैं उस खुदा ताला की, वह ईश्वर व भगवान की मर्जी से। अब आपको वो सब कुछ फील होगा, ये करंट मारे जैसा आपके हाथों में आएगा। शायद आपको गर्मी का एहसास होगा, कुछ ऐसा पावर आए जैसा होगा, आपके इसमें जिस्म में करंट मारे जैसा होगा। सो इस तरीके से घबराना मत। ये माँ अम्बे का, वह खुदा, वह ताला, वह ईश्वर, भगवान की एनर्जी से जो हम आपको भेज रहे हैं। किसी को सफ़ेद कलर्स दिखेंगे और किसी को पिंक, किसी को ग्रीन, किसी को येलो, किसी को ऑरेंज, इस तरीके के इसमें आप लोगों को दिखेंगे। हमने ऑलरेडी पहले ही हील किया था, और जब भी आप ये वीडियो मेरा देखेंगे फिर से आप हील हो जाएंगे। यहाँ से हम आपको हर रोज़ डियर डिवाइन फेमिनाइंस, हम रोज़ आपको हील करेंगे इधर ही बैठ कर। भले ही आज एक ही बार मैं वीडियो निकाल रही, लेकिन हम रोज़ पूरे लोगों के लिए
रेकी हीलिंग करेंगे, उससे भी बहुत ज़बरदस्त हीलिंग करेंगे, ताकि शायद हम रोज़ हील कर पाए, यहाँ आके ना आए, लेकिन हमारा हीलिंग चलते रहेगा आप सब लोगों के लिए। जिस दिन आपकी एनर्जी स्लो है, उस टाइम थोड़े देर के बाद जब आपकी एनर्जीज हाई हो जाएंगे, समझना हमने आपको हील कर दिया है। जब अचानक आपका मूड ख़राब हो जाए, फिर अचानक से आपका मूड फ्रेश अप हो जाए, आप उसमें से टॉक्सिक एनर्जी निकलना चाहते हैं, आप में वो हिम्मत आ रही, देर आ रही, तो समझना उस टाइम हमने आपके लिए हील किया है। और जिस टाइम जो डिवाइन फेमिनाइंस इस कश्मकश में पड़ गई है, इस टॉक्सिक एनर्जीज में नहीं निकल पा रही है, हमेशा जब भी आप ये वीडियो देखेंगे, उस टाइम आपको ये डिवाइन के तरफ से ये पावर्स आप में आ जाएंगे, वो हिम्मत, वो ताकत सब लोगों में आ जाएगी। दुनिया के जितने भी वर्ल्ड में है लोग, उन सबको आएगी। हम दुनिया में जितने भी वर्ल्ड लोग हैं, उन सब के लिए डिवाइन फेमिनाइन, डिवाइन मास्कुलाइन और सोलमेट्स के अलावा, इस जर्नी के अलावा, सब वर्ल्ड में जितने भी लोग हैं, उन लोगों को आज हम हील कर रहे हैं। नाउ लेट्स स्टार्ट। आंखें बंद करिए, अपने हाथ ऊपर उठाइए, महसूस करिए वह खुदा ताला, वह ईश्वर, वह भगवान जिससे आप प्यार करते हैं, जिससे आप मदद मांगते हैं, जिसके आगे माथा टेकते हैं, जिसके पास आप लोग गिड़गिड़ाते हैं, जिस दर्द के लिए उसके पास रोते हैं, देखिए वो हील कर रहा है। देखिए मेरे हाथों के ज़रिए से वो खुदा ताला हमें वो एनर्जीज भेज रहा है, हम आपको वो एनर्जीज पहुंचा रहे हैं। डियर डिवाइन फेमिनाइंस, देखो आपके हाथों में, आपके जिस्म में वो पावर आ रही है, आपके पूरे जिस्म के बाल रूमटे खड़े हो रहे हैं, आप पूरे हिल रहे हैं, आपको पूरा माथे पे पसीना, जिस्म पर ठंड जैसा लग रहा है, आप ठंड पड़े जैसा आपको लग रहा है। डिवाइन चार्ज में हमें इतनी शक्ति दीजिए, हम एक वॉरियर है, हम अब जितना भी दे हम मुकरेंगे नहीं, हम आज वो पूरी शक्ति लेके रहेंगे। जितने भी लोग प्रॉब्लम से जूझ रहे हैं, हर बार जो ये वीडियो देखे उन लोगों को सुकून मिले, आराम मिले। आर्के माइकल एंजल जितनी भी नेगेटिविटीज है उन लोगों के दिमाग में, गिव मी पावर डिवाइन, चार्ज करिए हमें, गिव मी पावर्स। महसूस करिए उन पावर को, महसूस करिए उन पावर को। देखिए सर से लेके बॉटम तक आप शेक हो रहे हैं, ऐसा लग रहा कोई चार्ज कर रहा है। जिस तरीके से मोबाइल को चार्ज हो रहा है, उस तरीके से आप चार्ज हो रहे हैं। सिर से लेके पैर तक आपको कंपन हो रही है। ये खुदा ताला, वह ईश्वर भगवान का है। किसी का सर रुक नहीं रहा है, किसी के सर गर्दन मुड़ जा रहा है,
किसी को ऐसा लग रहा कोई खींच रहे हैं पीछे, आप पीछे पीछे चले जा रहे। बैलेंस करिए, बैलेंस करिए। आप में वो एनर्जीज आ रहे हैं। एसी में रहकर भी आप लोगों को पसीने छूट रहे हैं। फैन के नीचे, अगर पंखे के नीचे है तो भी आप लोगों को गर्मी हो रही है। पैर जैसे सुंद पड़ गए हैं, हाथ में जैसे सुंदाहट टाइप हो रही है, और एकदम कुछ एनर्जीज पास हो रहे हैं। मांगिए खुदा से वो एनर्जीज। आप लोगों को दिमाग में, दिल में जो भी टॉक्सिक एनर्जीज है, जितने भी नेगेटिविटी है, वो जा रहे हैं। देखिए वो जा रहे हैं। देखिए आप चार्ज हो रहे हैं। ऐसा लग रहा पैर ठंडे पड़ रहे हैं, शुद्ध हो रहे हैं। ऐसा लग रहा पैरों से कुछ निकल रहा है। देखिए ऊपर से एनर्जीज आ रहे हैं और नीचे पैर आपके शुद्ध पड़ रहे हैं। ऐसा लग रहा कुछ खोचे मारे टाइप, ऐसा लग रहा कोई चूंटिया चढ़े जैसा, ऐसा लग रहा कोई चार्ज करंट पास हुए जैसा। फील द एनर्जीज, डिवाइन चार्ज मी। डिवाइन गिव मी फुल पावर। देखिए वाइट एनर्जीज आपके आंखों के सामने आ रहे हैं। पूरा मुंह पे गिर रहा है एक लाइट के तरह। इतना वर्ड्स का एनर्जी आ रहा है, आप उसको देख नहीं पा रहे हैं। जो इंट्यूशन पावर स्ट्रांग है, मेडिटेशन कर रहे हैं, पूरा आप वो वाइट लाइट से भर चुका है। जो एनर्जीज में इंट्यूशन पावर से कम है, सिर्फ आपको एक फ्लैश आके चले जा रहा। जो लोग डिवाइन फेमिनाइंस जो रेगुलर मेडिटेशन करते हैं, फील इट, उस वाइट लाइट को आपके पूरे बदन में पड़ रहा है। आपके जितने भी नेगेटिविटी थॉट्स है सब चले जा रहे। सिर्फ आप लोगों के आंखों में वह लाइट, वाइट लाइट पड़ चुकी है। आप देखिए, फील द लाइट। आप देखिए किसी को ब्लू कलर का लाइट, बैगनी कलर एकदम आपके पूरे ऑरा पे, पूरे फेस पे, पूरे बॉडी पे वह लाइट पड़ चुकी है। फील द लाइट। फील इट। देखिए पूरी बॉडी, पूरे हाथों से वो एनर्जीज ऊपर उठ रहे हैं। बैगनी कलर के, वायलेट कलर का
ओ स्ट्रेंथ, वो लाइट आपके इस पाम पे पड़ रहा है, उजागर हो रहा है, चारों तरफ फैल रहा है। हाथ से वो वायलेट कलर की एनर्जीज निकल रही है। माथे पे आपके वाइट कलर का लाइट, हाथों में वायलेट कलर की एनर्जीज बिखर रही है। फील द लाइट मेरे दोस्तों, फील द लाइट। पैरों को क्रॉस मत रखिए, पैर सीधे रखिए। जब एनर्जीज आते हैं तो पैरों को क्रॉस नहीं करना चाहिए। कोई पैरों को क्रॉस कर चुका है, क्रॉस करके रख रहे, और ज़मीन पे, नंगे ज़मीन पे पैर मत रखिए। कुछ मैट है तो उस पे रखिए। आप किसी भी तरह बैठिए, लेकिन नंगे पैर और नंगे ज़मीन पर मत रखिए, क्योंकि वो एनर्जीज फिर ज़मीन सक कर लेगी। जिस तरीके से आप क्राउन चक्रा से वो आएंगे एनर्जीज, फिर उसी तरह पैरों से ज़मीन के अंदर चले जाएंगे। ज़्यादा देर तक वो एनर्जीज आपके जिस्म में शक नहीं करेंगे, वो एनर्जीज कम पड़ जाएंगे। थोड़ी देर तक का टाइम रहेगा। अगर आप पूरे एनर्जीज अपने बॉडी में बहुत देर तक पॉजिटिव एनर्जीज रखना चाहते हैं तो ये इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करिए, ताकि काफ़ी देर तक, किसी को 10 मिनट, किसी को आधा घंटा, और किसी को सर दर्द टाइप होगा, और किसी को पूरी रात तक रहेगी, दूसरे दिन फ्रेश अप होने भी रहेगा। इस तरीके से आपने इसमें कितना अंदर खोया है, कितना उस डिवाइन से कनेक्ट हो चुके हैं, उस तरीके से आपको वो एनर्जीज मिलेंगे। इसके बाद आप बहुत ही हल्का, लाइट महसूस करेंगे। आपके अंदर ना एक अजीब सी खुशी, एक अजीब सा हल्कापन, और ऐसा लगता है कि इसके बाद आप एक जगह बैठ नहीं पाओगे। कुछ करने का दिल करेगा आपको, कुछ बाहर जाने का दिल करेगा, जो बाहर लोग नहीं जाते तो किसी से बात करने का दिल करेगा। इस तरीके से अचानक से मूड स्विंग्स हो जाएंगे। आइए गाइस, डियर डिवाइन फेमिनाइंस, दीजिए आपकी दोस्त ये डिवाइन फेमिनाइन आपको हाथ दे रही है। हम अपनी शक्ति भी आपको दे रहे हैं, जो नए जर्नी में हैं, जो इस जर्नी में आगे बढ़ चुके, बहुत वो स्ट्रेंथ नहीं ला रहे हैं, वो स्ट्रेंथ नहीं कमा पा रहे हैं, अपने फ्यूचर में आगे नहीं बढ़ रहे हैं। प्लीज़ दीजिए आपका हाथ हमारे हाथों में। थैंक यू। जो भी मास्कुलाइन से डिवाइन मास्कुलाइन, सोलमेट्स, डिवाइन फेमिनाइंस और स्पिरिचुअल में जो भी बंदे नहीं हैं, हमारा हाथ नीचे चले जा रहा है यार। दीजिए हाथ,
फील माई पाम, एकदम नरम सा फेदर टाइप, फील इट। डिवाइन दीजिए पावर, हमारा भी पावर और आपका दिया हुआ पावर दो भी मिला के उन लोगों को स्ट्रेंथ और ताकत दे रहे। काफ़ी हाथ आ चुके यार, थैंक यू वेरी मच। फील इट, फील द डिवाइन लव। देखिए आपके हथेलियों में स्पर्श हो रहा ना, एक अजीब से खिंचान टाइप हो रही ना। फील द डिवाइन लव। और मेरे हाथ उठेंगे नहीं यार। सो गाइस, आप सब लोगों को कैसे फील हुआ? इसके आगे हमें और हीलिंग करने की इजाज़त नहीं है, क्योंकि बात करें शायद डिवाइन को मंजूर नहीं है। तो कि मेरा ऑफ हो जा रहा, तो यहीं से हम ख़त्म करते हैं। शायद जितना आपको देने का था हीलिंग मैंने दे दिया। तो बस आप जब भी मुसीबत में हो, टेंशन में हो, या आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा, घर के परेशानियों के साथ जूझ रहे हो, किसी बच्चों की प्रॉब्लम से, बच्चों की तकलीफ़ों से, माँ बाप के बीमारी से, या तो कोई इंसिडेंट आपके घर में गुजरा होगा, बच्चों का, बुज़ुर्गों का, उस टेंशन से बाहर आने के लिए आपको ये हीलिंग हमेशा काम आएगा। और जो वो क्या बोलते हार्ट ब्रेकर्स है, उन लोगों के लिए भी ये स्ट्रेंथ काम आएगा। जो लोग खुदा को मानते हैं, उन लोगों के लिए, जो बिना देखे खुदा को, जो खुदा है, एक पावर है, मानते हैं, उन सब के लिए ये हील काम आएगी। जो लोग नहीं मानते हैं, तो उन लोगों की मर्जी, तो उन लोगों को इसका आभास भी नहीं होगा कि ये कितना पावरफुल है, ये क्या मिराकल आपकी ज़िंदगी में कर सकता है। जब माने तो सब कुछ है, ना माने तो कुछ भी नहीं है। जो डिवाइन के बंदे हैं, जो लोग डिवाइन को खुदा ताला के यहाँ सर झुकाते हैं, सच्चे दिल से, सच्ची भावनाओं के साथ हमारे से जुड़े हुए थे, एक नाटक ना करके पूरे अपने दिलो दिमाग को, अपने होशो हवास को वह खुदा ताला के इसमें झोंक दिया था, वो डेफिनेटली इस हील को पाएंगे। वो पावर्स को आपने जाना होगा। जो कोई भी नाटक के तौर पे या ऐसी ही मजाक में किया है, उसको तो कुछ एहसास ही नहीं होगा। जब आप सीरियस हो जाओगे, सीरियसली बैठोगे, डेफिनेटली यकीनन वो पावर्स आपको भी आएंगे। शायद अब आप मजाक कर सकते हैं, लेकिन जब आप अंधेरों में अकेले में रहेंगे या किसी परेशानी के साथ भी आप जूझ रहे हो, उस टाइम आप ये वीडियो देखेंगे, उस टाइम मेरे जैसा आप खुदा ताला के यहाँ हाथ उठाकर मन्नत मांगेंगे या उसके पास गिड़गिड़ाएंगे, किसी सॉल्व का क्वेश्चन का प्रॉब्लम के लिए हाथ उठाएंगे, डेफिनेटली ये दुआ आपके ऊपर आएगी, आपके बॉडी में ये हिम्मत और ताकत देगी
चाहे तो आजमा के देख लीजिए। ये डिवाइन फेमिनाइन की बात है, जुबा से निकली हुई बात तीर के जैसे है। बस आपको मानना या ना मानना आपका जिम्मा है, क्योंकि मैंने भी नहीं सोचा था कि मैं इस तरीके के आगे मैं आपको हीलिंग करूंगी। एक्चुअल लोगों को लगेगा, क्योंकि ये तो रेकी हीलिंग के जैसा ही नहीं है। हम रेकी हीलिंग ऑलरेडी यहाँ आने से पहले कर चुके थे, फिर भी हमने इसलिए कोई सिंबल्स नहीं लगाया, सिर्फ डायरेक्ट व खुदा ताला से हम कांटेक्ट करे थे बिना रेकी हीलिंग के सिंबल्स के। जब आप सच्चे दिल से खुदा से मानते हो, कोई भी रेकी हीलिंग नहीं जानता हो और उसमें विश्वास रखते हो, तो बाय बर्थ बाय नेचुरल वो आप में वह खुदा ताला, वह ईश्वर व भगवान आप में वो हीलिंग पावर की ताकत, वो हिम्मत, वो स्ट्रेंथ, वो सब कुछ देंगे। इसके लिए आपको चाहे रेकी हीलिंग ही करना क्यों ना पड़े, रेकी हीलिंग भी नहीं करे तो भी परवाह नहीं, लेकिन वो स्ट्रेंथ, वो ताकत ज़रूर आप में है। क्योंकि खुदा कहाँ बसता है? हमारे दिल में, मंदिर या मस्जिद में नहीं। सबसे बड़ा खुदा तो आपके दिल और दिमाग में है, आपके सोच में है। अगर आपकी सोच अच्छी, आपका यह दिल अच्छा प्यार भरा हुआ है, तो खुदा ताले के वास्ते आप कहाँ भी भागने की ज़रूरत नहीं है। ना मंदिर, ना मस्जिद, ना गुरुद्वारा, ना कोई चर्च। आपके खुद आपके अंदर भगवान है। उसके लिए आपको कहीं भाग के जाने की ज़रूरत नहीं है। किसी मंदिर मस्जिद में जाके या गुरुद्वारा जाके माथा टेकने की ज़रूरत नहीं। सिर्फ घर पे बैठ के आप नमन करके उसको अपना दिल का हाल बता सकते हैं। बस इतनी रहनी चाहिए कि नीयत आपकी साफ हो और उसके ऊपर भरोसा हो। दैट्स इट। पूरा आपके इबादत का, आपके सच्चे दिल का, आपके सच्चे थॉट्स का, आपके खरमास के ऊपर डिपेंड रहता कि वो एनर्जीज आपको किस तरीके से पास होते हैं। तो इस तरीके से जो खुदा ताला को मानते हैं, डेफिनेटली ये एनर्जीज 100% हम बोलेंगे कि एनर्जीज आपके पास आएंगे। जो भी इसको हंसी मजाक करेगा, जो हंसी मजाक टाइप लगेगा, एक नाटक दिखेगा, उसका तो वह खुदा भी भला नहीं कर सकेगा। क्योंकि जिसने पैदा किया, आप उसी के ऊपर अंगली उठा रहे, उसी का ही वजूद मांग रहे हैं। आपने कैसा पैदा हुआ, कैसे पैदा हुए, एक माँ के गर्भ में आपको ही नहीं मानो कितने धक्के मुक्के खा के उस माँ के अंधेरे गर्भ में से बाहर निकले। जब तक आप जिंदा है, जब तक आपकी सांसें चलती है, तब तक आपको होश नहीं आया कि आप नहीं मानो कि भी आप भी एक इंसान हैं, आप में भी एक जान है, आप भी कुछ महसूस कर सकते हैं। ये खुदा ताला ईश्वर भगवान का करामत नहीं तो और क्या है। जैसे जैसे बड़े होते गए, आपका सोच, विचार, होश आना स्टार्ट हुआ। जब आप बच्चा थे, आपको कुछ मालूम था नहीं ना? वह खुदा ताला भी नहीं मालूम था, आप माँ बाप को भी नहीं जानते थे, किसी को भी नहीं जानते थे। जैसे जैसे आप बड़े होते गए, जैसे जैसे आपको होश आता गया, तब आपने माँ बाप को पहचाना, तब आपने दुनियादारी को जो देखा, तब आपको खुदा के ऊपर यकीन आया। लेकिन उससे पहले ही वहाँ खुदा आपको प्राप्त हुआ था। उसी तरह पास्ट लाइफ जर्नीज, सोलमेट, टिन फ्लेम जर्नीज भी होते हैं। और मरने के बाद हम सब लोग कहाँ जाते हैं। इतने लोग बड़े बुजुर्ग हमारे जो भी फैमिली में थे, वो सब भी, उन लोगों ने एक ज़िंदगी जी थी। आज नहीं तो कल हम भी उसी जगह जाने वाले हैं। क्या मरने के बाद कोई इंसान आके हमसे पूछा,
हमसे बात की, मरने के बाद किधर जाते हैं, कहाँ जाते हैं, पास्ट कर्मा से तो क्या है, हमें उसका आभास है नहीं है। उसी तरह कुछ सृष्टि के नियम, कायदे, कानून और मिराकल्स भी ज़रूर है। और पास्ट लाइफ कर्मास, सोलमेट्स, ट्विन फ्लेम जर्नी भी पक्का है। बस आप कितना इसके बारे में जानते हैं, कितना ये मानते हैं, ये आपके सोच पे डिपेंड करता है। आप पैदा होने के बाद, इस धरती पे आने के बाद खुदा ताला को कितना मानते हैं, ये आप पे निर्भर करता है। हाँ, हम स्पिरिचुअल वासी हैं, स्पिरिचुअल जर्नी में हैं, तो हमें पता है, एक ट्विन फ्लेम, एक सोलमेट्स को पता है कि पास्ट लाइफ कनेक्शन क्या होता है, खुदा ताला वहाँ है या नहीं है। ये सिर्फ आप लोगों के लिए कार्ड्स होंगे, ये हमारे लिए किसी गीता, भगवत गीता, कुरान, बाइबल से कम नहीं है। उसमें जितने पावर से, अगर आप सही ढंग से देख, अगर पत्थर में भी आप जब खुदा मानते हैं तो इस कार्ड में भी खुदा है, खुदा बोलता है, खुदा आपको एनर्जीज देता है, खुदा आपको फील करता है, खुदा आपके दिल की बातों को जानता है, इसके ज़रिए से आपको बताता है कि मैं एक हूँ, इसके ज़रिए से आपको हील करता है कि बच्चा मैं हूँ, इसके ज़रिए से आपको फ्यूचर बताता है कि आपके काम होंगे नहीं हैं। ये सीक्रेट कार्ड्स के ज़रिए से बताता है, क्योंकि ये सिर्फ कार्ड है, लेकिन एनर्जीज व खुदा ताला व ईश्वर व भगवान से आते हैं। ये सिर्फ निहायत ही आपके लिए कार्ड होंगे। इस कार्ड के अंदर जो एनर्जीज है ना, वो आपको भी पता नहीं है। ऊपर से शायद ये कुरान है, अंदर इस बुक में पूरे कुरान के मायने हैं। इस भगवद गीता पे सिर्फ लेबल है, जब तक आप पढ़ोगे नहीं, स्पिरिचुअलिटी का अंदाज़ा आपको मालूम नहीं। ठीक उसी तरीके से जब तक आप स्पिरिचुअलिटी को जानोगे नहीं, उसको महसूस करोगे नहीं, खुदा ताले के वहाँ सीक्रेट्स क्या है आप पता नहीं करोगे, एक नास्तिक टाइप रहोगे, खुद पैदा करे से खुदा पे आप उंगली उठाओगे, तो आपको स्पिरिचुअलिटी कैसे समझ में आएगी। आप वो खुदा ताला के सच्चे पवित्र आत्मा, पवित्र इंसान कैसे बनोगे। यही है एक आम इंसान में, एक स्पिरिचुअलिटी में। स्पिरिचुअल बंदे पागल नहीं हैं, ऐसे ही वो लोग सन्यास होते नहीं हैं। बहुत ही खुश नसीब है जो स्पिरिचुअलिटी में आते हैं, जो अपने आप को सौंप देते हैं और स्पिरिचुअलिटी को पकड़कर वो सब कुछ त्याग देते हैं, सन्यास बन जाते हैं। सिर्फ स्पिरिचुअलिटी के लिए प्यार मोस्ट इम्पॉर्टेंट होता है। उन्हें किसी मज़हब से काम नहीं है, वो कौन सी मज़हब को भी नहीं मानती। जो सच्चा बंदा स्पिरिचुअल पर्सन होता है, जिसके दिल में इंसानियत होती है, वो ना किसी धर्म को भी मानता नहीं है, किसी जात पात को मानता नहीं है। और वो स्पिरिचुअल बंदा इतना स्ट्रांग रहता है कि किसी भी ऐसे सरकमस्टेंस को, ऐसे जो समाज रूढ़िवादिता जो एक टॉक्सिक्स बना के रखे हैं, उसके खिलाफ आवाज़ वही उठा सकता है जो स्पिरिचुअलिटी में सच्चा बंदा हो और खुदा ताला ईश्वर भगवान का उसके ऊपर हस्ता कमाल हो। वो हर एक को ब्रेक थ्रू करता है, समाज के खिलाफ जाता है, चाहे वो लव में हो, चाहे कुछ भी एक नया क्रिएटिंग करने हो, चाहे वो सिद्धांत को ही क्यों अलग करना हो, चाहे इस तरीके से वो अपना क्रिएटिविटी दिखाता है, डट के उसके ऊपर काम करता है। स्पिरिचुअल बंदे सिर्फ यहाँ
लोगों को उल्लू टाइप, फालतू टाइप दिखने के लिए, पागल करने के लिए नहीं, वो पूरे ज़माने को चेंज करने के लिए। पूरे एक संघ है तो एक पूरे कमिटी का सोच को, विचार को, एक टॉक्सिक्स एनर्जीज को, ये जो बुरे ख्यालात है, पुराने ख्यालात है, जो उसके लेके जो लोगों के साथ अत्याचार किए जाते हैं, अभी भी मासूमों के साथ जो खेल खिले थे, उसका विरुद्ध करने के लिए, एक नया मिसाल देने के लिए, जो ये टिन फ्लेम सोलमेट्स इस धरती पे खुदा ताला व ईश्वर और भगवान से दूत बनकर आते हैं। ये होती है, ये किसी से भी नहीं डरते, ना वो मौत से डरते हैं। इतना स्ट्रॉन्ग उन लोगों में वह खुदा ताला व ईश्वर और भगवान और स्पिरिचुअलिटी नस नस में बस के रहती है। तो गाइस, हमारा यहाँ रीडिंग ख़त्म होता है। फिर एक नई रीडिंग के साथ आपकी रेशमा बहुत जल्द आपके सामने हाजिर होगी। तब तक के लिए इस रेशमा को इजाज़त दीजिए। बाय, खुदा हाफिज़, शब खैर।